नमस्कार दोस्तों। आज का दिन मार्केट में एक तरह से साइडवेज रहा था। सिर्फ जो प्रीमियम थे वो डाउन हो रहे थे। दोस्तों, ऐसे दिन भी मार्केट में आते हैं और ऐसे दिन में हमने ट्रेड नहीं करना होता है। हमको सुबह सवेरे ही पता चल जाता है कि आज मार्केट ऐसी चल रही है, तो बंदा ट्रेड ना ही करे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने पता है, जब मार्केट मैंने देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ तक के लेवल बनाए। जो मेरा अपना लेवल आपको मैंने दे रखे थे, ये देखो, ये लेवल थे। और मार्केट इस लेवल को यहाँ से टच करके एकदम से ऊपर चली गई। ठीक है, जब ये ऊपर गई ना, तब मैंने 5 मिनट की कैंडल को यहाँ से देखा। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ की 5 मिनट की कैंडल को देखा ना, ये जैसे इसने इस लेवल को कर दिया था ब्रेक, तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री डलवा दी थी। ठीक है, और हमको अच्छे खासे 20 पॉइंट भी मिले वहाँ पे। लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल यहाँ तक बायर्स के जो बायर्स की जो पोजीशन थी उसको उड़ा दिया है। और गैप अप जो था, थोड़ा सा खुला था, उसको भी गैप फिल कर दिया उसने। ठीक है, और उसके बाद अभी कंफर्मेशन आ चुकी थी कि बायर्स बाई की तरफ मार्केट जाएगी, कॉल की तरफ। क्यों? क्योंकि एक तो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। यहाँ पे बायर्स का हमें प्रेशर अगेन देखने को मिला। और उसके नेक्स्ट कैंडल मार्केट फिर से जैसे नीचे आई, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी, और एकदम से फिर से ऊपर भाग गई। और थर्ड कैंडल जो बनी, एकदम से ग्रीन कैंडल बनी बाय की तरफ, वो ऊपर गई। लेकिन इसके बीच जब मार्केट यहाँ से इतना नीचे आई, तब पुट के रेट नहीं बढ़े। ठीक है, मतलब पॉइंट्स नहीं आए। और उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ गई, तो बाय की तरफ भी पॉइंट्स नहीं आए बिल्कुल भी। सो ये चीज़ थी, इस वजह से लॉस हुआ। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस लगा था, जैसे मैंने 16 पे बाय किया था। मैंने निफ्टी बाय की थी मैंने, मेरे ख्याल से 19,550 की मैंने बाय कर रखी थी। 16 पे मैंने बाय किया, और स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ 14 पे। मतलब 2 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और वो मेरा हिट हो गया। और उसके बाद मैंने उसको कवर करने के लिए बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ली। भले ही मैं ले सकता था, लेकिन वो मेरे रूल्स के खिलाफ है। जब मालूम होता है ना कि ट्रेडिंग में कल कमा लेंगे यार, तो क्या हो गया। और वैसे भी मैं 2 पॉइंट तो देने के लिए बैठा ही था, तो मैंने दे दिए। सिंपल सी बात है। और ये रूल्स हैं, और यही रूल्स आपको अपने बनाने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं। अगर मैं मान के चलो कि मैं अपना लॉस कवर करने के लिए बैठ जाता, और उसके बाद पता क्या होना था, वो मुझसे अग्रेसिव ट्रेडिंग भी हो सकती थी। मैं बार बार ट्रेड ले सकता था, अपना लॉस और बड़ा करवा सकता था, क्योंकि पॉइंट्स तो आ ही नहीं रहे थे ना। एक परफेक्ट एंट्री जब बंदा डालता है, फिर भी पॉइंट्स ना आए, तो उस ट्रेड मतलब उस दिन ट्रेड करने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अब देखो, जब इस लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एकदम से फिर बायर्स एक्टिव हुए। ओके, ये बायर्स भी, यहाँ पे बायर्स है ही नहीं, पॉइंट्स तो आए ही नहीं है। उसके बाद ये ऊपर चला गया, लेकिन जो प्रीमियम था वो डीके हो रहा था, वो कम होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। सो ये चीज़ थी। बाकी इस दिन आप BTS भी नहीं लेकर जा सकते। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे इस दिन को भी BTS में लेकर जाओ, क्योंकि पता ही नहीं है भाई। क्योंकि जो कॉल साइड वाले हैं, और जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, दोनों जब इक्वली हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, अभी तो कल जो भी होगा, गैप अप खुले या गैप डाउन, जहाँ पे भी खुले, ये तो ऑपरेटर्स के हाथ है, वो कहाँ पे खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ लग रही है कि मार्केट गैप अप खुलेगी, तो ऑपरेटर्स गैप डाउन खोल देंगे। अगर ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि भी मार्केट पुट साइड खुलेगी, तो वो अप साइड खोल देंगे। सो ये होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने हमेशा ऑपोजिट जाना होता है एक रिटेलर की सोच से। ठीक है, तो जो कुछ भी आपने आपने मार्केट को सोचना ही नहीं है। आपने सिर्फ
इसको ध्यान देना, बस ध्यान देना, जो मार्केट कहेगी बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना। अभी इस पे अगर मैं आपको RSI लाकर दिखाऊं, एक तो पहले मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ 9 की। ये जैसे मैंने लगा दी, अभी देखो इसका सिग्नल आ रहा है कि ये बाय साइड की है, कॉल साइड की, ठीक है। अभी इसके बाद आपको अगर मैं RSI दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने RSI जैसे लगाई तो RSI आप देख सकते हो, RSI आपको डाउन ट्रेंड में दिख रही है, डाउन ट्रेंड में है लेकिन 60 के पास है। तो मतलब आपको मैंने बताया था कि जब भी RSI 60 क्रॉस करेगी तब ये एकदम से रॉकेट बन जाएगी। तो ये 57 पे है, जब इसने 60 क्रॉस किया आपने बाय कर लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस यही होगा कि 60 के नीचे अगर तुरने लग जाए, मतलब 60 के ऊपर जाते ही बाइंग करनी है, नीचे आते ही थोड़ा सा भी अगर नीचे आती है तो उसको काट देना है। बाकी ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैं इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ ओनली प्राइस एक्शन आपके सामने ही है। बाकी साइकोलॉजी क्या है क्या नहीं वो सब समझनी पड़ती है कि कैसे बायर्स का प्रेशर आ रहा है, अभी कैंडल क्या करने वाली है। ये देखो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। मार्केट ने कहीं भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। बस मेरा ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ने पॉइंट्स नहीं दिए तो मेरा जो पैसा है वो कम हुआ। अभी आपको मैं लेवल्स बताता हूँ, लेवल आपके सामने ही है। एक तो ये वाला लेवल रहा जो है 19,460, ठीक है, 19,460 निफ्टी। और उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है आपके सामने, यही वाला मेन है जो 19,415, ठीक है। पुट पुट की तरफ है, जो पुट की तरफ है जो वो है 19,415 और कॉल की तरफ है जो वो है 19,460। यही बात करते हैं हम अगर बैंक निफ्टी की, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। जो ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा साइडवेज रही है वे, यहाँ पे मार्केट सिर्फ इस जोन में ही वो घूमती रही। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है 43,800 और एक ये वाला लेवल है 43,646, ठीक है। अगर लेवल यही लेवल अगर नीचे को टूटेंगे तो पुट साइड की एंट्री लेंगे, ऊपर को टूटेंगे तो कॉल साइड की एंट्री लेंगे, ठीक है। बाकी और मेन लेवल कुछ नहीं है। बाकी इसकी मैं फुल इमेज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अभी हर दिन हमने डिस्कस करना होता है। बाकी शेयर्स की वीडियोस मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, वो आपने ज़रूर देखनी है।